मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम था तो कांग्रेस मुस्लिम लीग की बातें नहीं करनी। हमने अपने देश को मोदी जी ने बचाया। देश से 118 देशों को वैक्सीन देकर दुनिया को बचाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उस पर भी अगर आप कांग्रेस को आलोचना करेंगे तो वहाँ पे मैं क्या रहूँगा। महिलाओं को हम लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन देते हैं। बिल डॉक्टर मैं जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट वैक्सीन, तभी मैं आया हूँ कार्यक्रम। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हो, क्या ये कटसी है कि हम भाषण देना शुरू कर दें? अरे देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भाषण दे रहे हैं और हम भाषण देना शुरू कर दें? नहीं, ये मेरा संस्कार नहीं है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा ले लिया है। और पंगा में इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम झारखंड की बेटियों को अपने दम पर टीकाकरण करेंगे, देंगे और केंद्र का टीका नहीं लेंगे। दरअसल यह कार्यक्रम चल रहा था, अजमेर से इस बात को उठती है और अजमेर में HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी और इस शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत कर रहे थे। वहां कार्यक्रम चल रहा था और उसी कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रांची के सदर अस्पताल में चल रहा था और इस सदर अस्पताल में उस वक्त जो इरफान अंसारी है वो उखड़ खड़े हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर अपनी संबोधन शुरू किए। इतना ही नहीं, इस संबोधन के बाद जो संबोधन चल रहा था, इसी संबोधन में उनके भाषण को म्यूट करवा दिया गया और म्यूट करवाने के बाद इरफान अंसारी खुद बोलना शुरू कर दिए। अब भला इसके बाद मीडिया कैसे चुप रहती? बाहर निकलने के बाद मीडिया ने भी इसकी पूछ की, जो इरफान अंसारी से है उससे पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने जवाब दिया है। और जवाब दिया ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इनके भाषण के बाद अपनी बेटियों को क्यों वैक्सीन देंगे, गाली सुनने के बाद हम वैक्सीन क्यों लेंगे, हम बेटियों को अपना वैक्सीन देंगे। तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए पहले उनसे जानते हैं। और इसी मुद्दे पर जो यहाँ इनके साथ हैं राज्य के देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, वो भी आए हुए थे और उनसे भी पूछा गया कि आखिर ये माजरा क्या है। तो दोनों का जो जवाब आया है वो जवाब पहले सुन लेते हैं। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि देखिए, मैं उस प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि जब आप सभी स्वास्थ्य मंत्री को बुला रहे हैं तब तो मैं बचूंगा आगे से। हमें लगा कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उस पर भी अगर आप कांग्रेस को आलोचना करेंगे तो वहाँ पे मैं क्या रहूँगा। सर ये क्या? देखिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम था तो कांग्रेस मुस्लिम लीग की बातें नहीं करनी। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मैं झारखंड में आपका वैक्सीन नहीं लूंगा। मैं ये वैक्सीन नहीं लूंगा तो यहाँ के फिर गरीब जनता ना वंचित हो जाएगी। हम आपके पैसे से लेंगे, हम तो तैयारी कर लिए थे, आपसे फ्री में क्यों लेंगे? फिर हम गाली सुनने के लिए लेंगे क्या? अपनी जो बातें आप बताइए। HPV जो वैक्सीन है, महिलाओं को हम लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन देते हैं। बिल डॉक्टर मैं जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट वैक्सीन, तभी मैं आया हूँ कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में आप बोलिएगा नहीं कांग्रेस को आप कोस रहे हैं, मुस्लिम लीग को कोस रहे हैं आप, तो ये तो ठीक नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं करें। अगर इस तरह से कीजिएगा तो फिर आगे हम लोग बहिष्कार करेंगे और झारखंड में ये वैक्सीन लोग नहीं लेंगे, हम अपना पैसे से लेंगे। थैंक यू। क्या उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है उन्हें? अरे भाई, वो तो राजस्थान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसके पहले उसका टीकाकरण का उद्घाटन कर दिया। जनसभा थी, वो उद्घाटन कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। चलो, अब राजनीतिक पचड़े में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन देश की बेटियों के लिए इतना बड़ा उपहार देखो। कैंसर, आज तो कैंसर मोहल्ले टोला पंचायत में फैल गया है। इतना बड़ा काम है
ये तो देश की जनता को अभिनंदन करना चाहिए। शासन को म्यूट करा दिया गया था, आपने दोबारा उससे उसको तेज आवाज में, लाउड आवाज में शुरू करवाया। हाँ हाँ, कहीं देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अरे भाई मेरा ये कटसी है ना, देश के प्रधानमंत्री। सर कार्यक्रम उनका था। किनका कार्यक्रम था? तो राज्य सरकार का कार्यक्रम। अरे ये तो भारत सरकार का कार्यक्रम था भाई। काहे ने टीका ले लिए? उन्होंने अपने भाषण में कहा ना कि हम सोच रहे थे दाम बहुत जाता तो इसलिए नहीं सके। अरे राजनीति मत करो भाई, राजनीति क्यों करते हो? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता, देश की बेटियों की चिंता। अब वैक्सीन से हमने अपने देश को, मोदी जी ने बचाया। देश से 118 देशों को वैक्सीन देकर दुनिया को बचाया। किसने कहा था ये तो चूहे मारने की वैक्सीन है? किसने कहा था? किसने कहा था नपुंसक हो जाओगे? पूछो। और आज वही वैक्सीन दुनिया का मान सम्मान देश का बढ़ गया कि देखो भारत ने क्या करके दिखाया। और आज देखो इतना बड़ा देश के लिए, देश की बेटियों के लिए उपहार है कि भाई महंगी वैक्सीन है और 14 साल की बेटियों को सर्विकल कैंसर से बचाना, इतना बड़ा अभियान की शुरुआत है। देखो हर चीज में पेशेंस चाहिए। नहीं सर, वो जो कांग्रेस पर बोलना शुरू, अरे भाई कोई बोलने में कोई रोक है क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान में कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो किसी को अनईजी लगा तो इसमें मेरी कोई, क्योंकि उन्होंने म्यूट कर दिया था तो म्यूट किया कि बोले, हम बोले देश के प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, म्यूट मत करो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आपने देखा 2 बार 3 बार अनाउंस हुआ, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हो, क्या ये कटसी है कि हम भाषण देना शुरू कर दें? अरे देश के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भाषण दे रहे हैं और हम भाषण देना शुरू कर दें? नहीं, ये मेरा संस्कार नहीं है। लेकिन सर अगर मान लीजिए कोई कार्यक्रम है जहाँ मुख्यमंत्री बोल रहे हो और वो भाजपा और आपके नेताओं को लेकर इसी तरह से बोलना शुरू करे तो आप वहां पर रहिएगा? अरे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान जो आवाज म्यूट कर दी गई, ये कहाँ तक उचित है ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन इस पर 2 सवाल जरूर उठता है। क्या जो इस सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए इस अभियान का शुरुआत किया गया था, जो HPV टीकाकरण की शुरुआत की गई थी और यह देशव्यापी है और देश के आने वाले जो भविष्य है, जो 14 साल से ऊपर की जो युवतियां हैं और महिलाएं हैं, इन महिलाओं को कैंसर से बचाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण टीकाकरण है जिसकी शुरुआत आज से की जा रही थी। लेकिन इस टीकाकरण के अभियान के दौरान क्या प्रधानमंत्री को किसी राजनीतिक पार्टी या किसी धर्म विशेष पर बोलना कहाँ तक उचित है? और इसके बाद जिस तरह इरफान अंसारी का जो बयान आया कि हम यह टीकाकरण अपने खर्चे पर झारखंड की बेटियों को देंगे, तो ऐसे में जो झारखंड का जो स्थिति है, जो टीकाकरण चल रहा है और इस टीकाकरण में जो बर्डन है, वो क्या सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा राज्य सरकार पर? अब इरफान अंसारी स्वास्थ्य को लेकर आप तो अपने राज्य का व्यवस्था देख ही रहे हैं और इस व्यवस्था के ऊपर एक सवाल और भी है कि जो यह टीकाकरण अगर राज्य के उन युवतियों को नहीं पड़ेगा, राज्य सरकार अपने खर्चे पर देगी, तो राज्य सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ सकता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं जरूर कीजिएगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं जयंत कुमार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।